सावन में जरूर जान लें भगवान शिव के इस पुत्री की कहानी। कैसे हुआ इनका जन्म, क्या है इनकी महिमा। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा है। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरत्कारु है और इनके समान नाम वाले इनके पति महर्षि जरत्कारु और पुत्र आस्तिक हैं। इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा हैं। इनके प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ पर हरिद्वार में स्थापित है। इनके पुत्र आस्तिक ने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया था। राजा नहशु और नात्स्य इनके बहनोई हैं। इन्हें नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजा जाता है। इन्हें शिव की मानस पुत्री माना जाता है, परंतु कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ है और वासुकी नाग द्वारा बहन की इच्छा करने पर शिव ने उन्हें इसी कन्या का भेंट दिया था। वासुकी नाग इस कन्या के तेज को सह नहीं सके और नागलोक में जाकर पोषण के लिए तपस्वी हलाहल को दे दिया। इसी मनसा नामक कन्या की रक्षा के लिए हलाहल ने प्राण त्याग दिए। माता मनसा देवी मुरादों को पूरा करने वाली देवी हैं। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित हैं। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान रहते हैं। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास ही होता है। माता मनसा देवी के साथ एक बहुत ही प्रचलित कथा जुड़ी हुई है, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। सती बेहुला चंपक नगरी में चंद्रधर नामक एक धनी वैश्य था। वह परम शिव भक्त था, किंतु मनसा देवी से उनका बड़ा विरोध था। इस विरोध का मुख्य कारण यह था कि मनसा देवी चंद्रधर से अपनी खुद की पूजा करवाना चाहती थी, क्योंकि चंद्रधर के बारे में मशहूर था कि वो भगवान शिव का अनन्य भक्त है और वह उसके अलावा किसी और का नाम तक नहीं लेता है। इसी विरोध के कारण मनसा देवी ने चंद्रधर के 6 पुत्रों को विषधर नागों से ढसवा कर मरवा दिया था और उसके 7वें पुत्र लक्ष्मी चंद्र का विवाह उज्जैनी के धार्मिक साधु नामक वैश्य की परम सुंदरी साध्वी कन्या बेहुला के साथ हुआ था। लक्ष्मीचंद्र की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने बता दिया था कि विवाह की प्रथम रात्रि से ही सांप काटने से उनकी मृत्यु हो सकती है, जिसके कारण चंद्रधर ने लोहे का एक मजबूत घर बनवाया था, जिसमें वायु भी प्रवेश नहीं कर सके। मगर मनसा देवी ने भी भवन निर्माण से उसके घर में छोटा सा छेद छोड़ देने के लिए कह दिया था और विवाह रात्रि को ही नागिन ने लक्ष्मी चंद्र को ढस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से सारे घर में शोर मच गया था। तब उसकी पत्नी बेहुला ने केले के पौधे की नाव बनवाई और अपने पति को ठीक करवाने के लिए पति के शव को लेकर उस नाव में बैठ गई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी की लहरें उस शव को बहुत दूर ले गई। वो अपने पति को पुनः जिंदा करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया था, जिससे उसका शरीर सूख गया था। साथ ही मरे हुए लक्ष्मीचंद्र के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बेहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उससे वहां एक धोबिन के मुख से तेज टपकते देखा। उसके कठोर तप को देखकर ही मनसा देवी ने उसे वहां भेजा था। उसने बेहुला से कहा कि तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नृत्य से महादेव को रिझा दो, तो तुम्हारे पति पुनः जिंदा हो जाएंगे। बेहुला ने उसकी सलाह मान ली। वो उनके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्षस्थल से चिपक रही थी। वो अपने पति की स्मृति में उन्मत्त होकर वह नृत्य करने लगी। सारा देव समुदाय द्रवित हो गया। मनसा देवी भी द्रवित हो गई। इसके बाद लक्ष्मीचंद जीवित हो गया और इसके साथ ही बेहुला नाम भी अमर हो गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।